हमारी एडिटर हैं महजूद जिलानी। आज जुमेरात है, अगस्त की 25 तारीख। पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 10 बज रहे हैं। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की खातून जज को धमकाने के मुकदमे में 1 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली है। इमरान खान राजा जवाद अब्बास की अदालत में पेश हुए तो उन्हें हाजिरी लगाकर बिठा दिया गया। उनके वकील बाबर आवान ने कमरा अदालत में मुकदमे की FIR पढ़कर सुनाई, जिस पर फाजिल जज ने सवाल किया कि क्या जिसने शिकायत की वो खुद भी धमकी आमेज तकरीर से मुतासिर था। बाबर आवान ने कहा कि तकरीर में 3 लोगों का नाम लिया गया, जिनमें से एक ने भी शिकायत नहीं की और मजिस्ट्रेट अली जावेद ने मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इमरान खान एक ग्लोबल फेस है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा ने भी उनके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने का नोटिस लिया। इसके अलावा इमरान खान की दफ़ा 144 केस में भी पूरी जमानत 7 सितंबर तक मंजूर कर ली गई है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान में मानसून बारिशों में इजाफा हुआ है और एक के बाद एक स्पेल आ रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जनूबी इलाके बलूचिस्तान और सिंध बारिशों से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। कई अजला इस वक्त सैलाब में डूबे हुए हैं। कौमी सतह पर हंगामी हालत के नफाज का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि सूरत हाल संगीन है। अमवात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सैलाब की वजह से 913 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि दुनिया भी पाकिस्तान की मदद करे। ये एक गैर मुतवक्के और गैर मामूली बारिश है। पाकिस्तान भी दीगर ममालिक की मुश्किल वक्त में मदद करता रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी ने अफगानिस्तान में इंसानी और मौशी बहरान से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने दोहा में मुलाकात के दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया और मुश्तरका दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। बयान में कहा गया है कि दोनों रहनुमाओं ने अफगान अवाम को दरपेश संगीन इंसानी और मौशी बहरानों से निपटने में मदद के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया और इस बात पर जोर दिया कि सूरत हाल बैनुल-अक़वामी बरादरी की इमदाद में इजाफे की मुतकाज़ी है। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में अमरीकी ड्रोन उड़ने की तस्दीक करते हुए कहा है कि ये अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि अफगानिस्तान में ड्रोन तैयारों की फ्लाइंग पर अमरीकी हुकाम के साथ आला सतह पर बात हुई और तालिबान इसका खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमरीकी हुकूमत को कोई तशवीश है तो वो उन खदशात को दूर करने के लिए तालिबान हुकूमत से बात करे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर दिफ़ा सर्गेई शोइगु के उस बयान पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जो उन्होंने ताशकंद में शंघाई ताउन तंज़ीम के वज़राए दिफ़ा के इजलास में दिया और कहा था कि खित्ते को सबसे बड़ा खतरा अफगानिस्तान से है और ये कि दाइश, अल-कायदा और दीगर बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने अफगानिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा दी हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने पड़ोसी ममालिक को यकीन दिलाया कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि अफगानिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के हकूक़ गुज़िश्ता 2 दहाइयों की निस्बत अब कहीं ज़्यादा महफूज हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तालिबान के इक़्तिदार संभालने के 1 साल के दौरान ख़वातीन और लड़कियों पर सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं, जिससे उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ छीन लिए गए हैं। तालिबान ने सिफारतकारी को आगे बढ़ाने में मदद के लिए अपने कुछ रहनुमाओं पर सफरी पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा किया है, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल इस मामले पर मुनक़सिम है। सलामती काउंसिल की जानिब से तालिबान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी समेत 13 तालिबान रहनुमाओं को बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त देने वाले इस्तिस्ना की मियाद गुज़िश्ता हफ्ते को ख़त्म हो गई थी और रुकन ममालिक इसमें मुमकिना तौसी पर इत्तफ़ाक़ करने में नाकाम रहे थे। दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह सुहेल शाहीन ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि ये पाबंदी पुरअमन ज़राए से मसाइल के हल की राह में एक रुकावट है। भारत
भारत की सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो इज्तिमाई ज़्यादती और कत्ल के मामले में सज़ा याफ्ता कैदियों को रिहा किए जाने पर जुमेरात को मरकजी और रियासती हुकूमत को नोटिस जारी किए हैं। गुजरात हुकूमत के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कहा कि जिस जुर्म का इर्तिकाब किया गया था उसमें मुलजिमों को कसूरवार करार देकर सजा सुनाई गई। अब सवाल ये है कि जिस पॉलिसी के तहत उन्हें जेल से रिहा किया गया है, क्या वो सही है या नहीं। इंसानी हकूक़ के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस जारी किए जाने का खैर मकदम किया और कहा कि कैदियों को माफ़ी देने का फैसला न सिर्फ कानूनी एतबार से गलत है बल्कि इंसानी और अखलाकी एतबार से भी, और ये कि इससे दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है। लिहाजा ये फैसला मनसूख किया जाए और कैदियों को दोबारा जेल भेजा जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो मुल्क के सियासी बहरान के हल में नस्ली रोहिंग्या को भी शामिल करे। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के एक तर्जुमान का कहना है कि सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि रोहिंग्या के लोगों को म्यांमार में बड़े पैमाने पर इम्तियाजी सलूक का सामना है, जहाँ बेशतर को शहरियत और बहुत से दूसरे हुकूक देने से इनकार किया गया है। इस वक्त तकरीबन 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश के कैंपों में मुकीम हैं। अब जबकि यूक्रेन पर रूस के हमले को 6 माह हो चुके हैं, बुध के रोज़ व्हाइट हाउस ने यूक्रेन के लिए अब तक अपनी सबसे बड़े $3 अरब के सिक्योरिटी इमदादी पैकेज का ऐलान किया है, जिसके बाद यूक्रेन के लिए अमेरिका की कुल इमदाद $13.6 अरब हो जाएगी। पिछले इमदादी पैकेजों के बरअक्स जो फौरी फौजी ज़रूरियात पूरी करते थे, ये नया पैकेज दरमियानी और तवील मयाद फौजी इमदाद पर मरकूज़ है, जिसे यूक्रेन पहुंचने में महीनों या बरसों तक भी लग सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी करीन जॉन-पियरे ने कहा कि ये यूक्रेन के लिए एक तवील मयाद वादा है ताकि वो बहादुरी के साथ अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई जारी रखें, जैसा कि वो गुज़िश्ता 6 माह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडेन यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से आज जुमेरात के रोज़ बात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ की सरबराह मिशेल बैचलेट ने जुमेरात को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन के खिलाफ मुसल्लह हमले बंद करें। उन्होंने ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के हवाले से सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए कहा कि इस इलाके में लड़ाई से शहरियों और माहौलियात को नाकाबिल तसव्वुर ख़तरात लाहक हैं। रूस और यूक्रेन ने प्लांट के करीब हमलों का इल्ज़ाम एक दूसरे पर आयद किया है, जबकि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने कहा है कि वो इसकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए टीमें भेजने के लिए तैयार है। बैचलेट का मज़ीद कहना था कि रूसी और यूक्रेनी अफ़वाज को इंसानी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए, जबकि बैनुल-अक़वामी बरादरी को खिलाफ वर्जियों के लिए जवाबदेही को यकीनी बनाना चाहिए। यूक्रेनी हुकाम ने जुमेरात को कहा कि मशरक़ी यूक्रेन में रेलवे स्टेशन पर रूसी मिसाइल हमले में मरने वालों की तादाद 25 हो गई। सदर जो बाइडेन ने बुध के रोज़ तलबा के कर्ज़ों में बड़े पैमाने पर रिलीफ का ऐलान किया और व्हाइट हाउस के लिए 2020 की अपनी मुहिम में किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। अमरीकी हुकूमत कर्ज़ों में जकड़े लाखों अमरीकियों के लिए तलबा के कर्ज़ों में $10,000 माफ़ कर देगी, जबकि कम आमदनी वाले कर्जदारों के लिए इससे भी ज़्यादा रियायत दी जाएगी। इक़्तिसादी माहिरीन के मुताबिक कर्ज की मनसूखी से सारिफिन को नए अखराजात के लिए सैकड़ों अरब डॉलर्स दस्तियाब होंगे, जिन्हें घर की ख़रीदारी या दूसरे बड़े अखराजात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जबकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इससे मुल्क में अफरात ज़र से निमटने में एक और रुकावट का सामना हो सकता है। बहुत से डेमोक्रेट्स मज़ीद रियायत चाहते थे, लेकिन बेशतर रिपब्लिकन्स तलबा के कर्ज़े माफ़ करने के ख़िलाफ़ हैं। बुध को एक बयान में सेनेट के अक़लियती रहनुमा मिच मैकॉनल ने इस इक़दाम की मज़म्मत की। चीन के शुमारियात के कौमी अदारे की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई के महीने में मुल्क के नौजवानों में बेरोज़गारी की शरह 19.9% तक जा पहुँची। जनवरी 2018 में जब से बीजिंग ने इंडेक्स शाया करना शुरू किया, ये बुलंद तरीन शरह है। उस वक्त ये शरह 9.6% थी। चीन के मुतादिद तज्ज़ियाकारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जुलाई में 16 से 24 साल के नौजवानों में बेरोज़गारी की बुलंद तरीन शरह की बड़ी वजह इक़्तिसादी कसाद बाज़ारी है, जिसने चीन को गुज़िश्ता चंद बरसों से अपनी लपेट में ले रखा है।
खातून अव्वल जिल बाइडन का कोविड टेस्ट दोबारा मुस्बत रहा, जो बज़ाहिर रीबाउंड केस है। हफ्ते के आखिर में इब्तदाई तौर पर उनका टेस्ट मनफी रहा था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि सदर जो बाइडन ने 3 दिन अपनी अहलिया के साथ रियासत डेलावेयर में गुजारे और उनका टेस्ट मनफी आया था। वायरस से इब्तदाई सेहतयाबी के बाद सदर जो बाइडन भी दोबारा कोविड केस का उनको सामना करना पड़ा था। जिल बाइडन की डेप्यूटी कम्युनिकेशन डायरेक्टर ने कहा है कि खातून अव्वल डेलावेयर में ही रहेंगी, जहां उन्होंने दोबारा खुद को अलग कर लिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया भर में कोरोना वायरस से रिपोर्ट होने वाली अमवात की तादाद में 15%, जबकि इन्फेक्शन के नए केसेस में 9% कमी हुई है। कोविड के हफ्तावार जायजे में बताया गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते 53 लाख नए केसेस और 14,000 से ज़्यादा अमवात की इत्तला मिली है। WHO ने कहा कि मगरबी बहरुल खित्ते के अलावा दुनिया के हर खित्ते में नए इन्फेक्शन की तादाद में कमी आई है। ये थी अब तक की चंद अहम खबरें। मैं हूँ फायजा बुखारी, हमारे प्रोड्यूसर थे सैयद असगर इमाम और हमारी एडिटर जिलानी। मुझे फायजा बुखारी को इजाज़त।